एसेट और लाइबिलिटीज़, ये दोनों ही फाइनेंशियल टर्म्स हैं जो किसी भी बिज़नेस के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में, इनके बीच के अंतर के बारे में। हम जानेंगे एसेट और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, इनमें अंतर क्या है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, मैं हूं बंटी धीमान और मेरे यूट्यूब चैनल पर बिज़नेस, लाइफ स्किल्स, करियर, फाइनेंस, सक्सेस और हैप्पीनेस पर 300 से भी ज़्यादा ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जिस भी एरिया में आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, उन वीडियोस को देखकर आप उनकी मदद से ऐसा कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एसेट्स के बारे में, यानी एसेट क्या होते हैं। दोस्तों, एसेट वो सभी प्रकार की चीज़ें हैं जो भी आपके पास हैं और जिनके बारे में आप उम्मीद करते हैं कि वो आपको फ्यूचर में पैसा कमाने में मदद करेंगे। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ किस किस टाइप के एसेट होते हैं। सबसे पहले कैश, मतलब जो आपके बैंक में आपका पैसा पड़ा है, सेविंग अकाउंट में हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट में हो सकता है, आरडी में हो सकता है, ये सभी एसेट हैं। लैंड और प्रॉपर्टी, मतलब जो आपके पास घर है, ज़मीन है या किसी भी प्रकार की जो प्रॉपर्टी है वो भी एसेट में आ जाती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने अगर स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन सभी जगह पर जो आपका पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है या आप कर रहे हैं वो भी सभी एसेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री, अगर आप कोई काम, कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें बेचने के लिए जो सामान आप बनाते हैं या आपके पास पड़ा है वो भी सभी एसेट में आ जाता है, क्योंकि वो भी आपको पैसा कमा कर देंगी। और उसके अलावा आपके पास इक्विपमेंट्स जो हैं आपके बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी सभी मशीन्स या टूल्स, वो सभी इक्विपमेंट्स सभी एसेट में आ जाते हैं। तो ये सभी थे एसेट जो आपको किसी ना किसी रूप में पैसा कमा कर देंगे फ्यूचर में। अब हम जानते हैं लाइबिलिटीज़ के बारे में, यानी लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। दोस्तों, लाइबिलिटीज़ को आप इस तरह से समझ लीजिए, वो सभी प्रकार के कर्ज जो आपको चुकाने हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ ये भी बताऊंगा, आपको समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले लोन्स, आपके द्वारा चुकाया जाने वाला लोन या कर्ज, जैसे बैंक से लिया गया लोन, कोई कार लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, किसी भी प्रकार का लोन जो आपको चुकाना है वो आपके ऊपर लाइबिलिटी है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड डेट, जो भी आपके क्रेडिट कार्ड से आपने परचेजेस किए हैं, शॉपिंग की है, जो भी खर्चे की हैं, उनका जो पैसा है आपको कर्ज के रूप में चुकाना है, ये भी लाइबिलिटी है। इसके अलावा आप अकाउंट्स पेएबल को लाइबिलिटी समझिए, जो भी आपके सप्लायर्स को आपको पैसा चुकाना है, पैसा देना बाकी है, ये भी लाइबिलिटी है। टैक्सेस मान लीजिए, आपके द्वारा भरे जाने वाला सभी प्रकार का टैक्स, ये भी लाइबिलिटी ही है। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें लाइबिलिटीज़ में आ जाती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं एसेट और लाइबिलिटीज़ के बीच में अंतर क्या होता है। दोस्तों, एसेट और लाइबिलिटी में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि जितने भी प्रकार के एसेट होते हैं वो आपके पैसे को हमेशा बढ़ाते हैं, आपकी जेब में पैसा डालते हैं, और जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो आपके पैसे को कम करते हैं, आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। एसेट आपको फ्यूचर में पैसा कमाने में आपकी मदद करते हैं, आपकी नेटवर्थ को बढ़ाते हैं। लाइबिलिटीज़ आपके पैसे को कम करती हैं, आपकी नेटवर्थ को कम करती हैं। मैं ये भी आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। चलो, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई घर ख़रीदा है तो ये एक प्रकार का एसेट है, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको रेंट से पैसा कमाने में आपकी मदद करेगा। और वहीं अगर आप एक कार लोन पर लेते हैं तो ये एक प्रकार की लाइबिलिटी है, क्योंकि हर महीने आपको इसकी ईएमआई भरनी है, इसका पैसा चुकाना है। आई होप आप समझ गए। अब हम जानते हैं एसेट और लाइबिलिटीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, एसेट और लाइबिलिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाते हैं। देखो, अगर आपके पास बहुत सारे एसेट हैं, एसेट ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज़ कम हैं, तो इसका मतलब कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, सही है। तो दोस्तों, आई होप आपको एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया, काफ़ी कुछ समझ आ गया। अगर आप एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो रिच डैड पुअर डैड किताब में से एसेट और लाइबिलिटीज़ के ऊपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले भी एक वीडियो पब्लिश की है। आप उस वीडियो को जाकर देख लेना, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने में हेल्प मिल जाएगी।
उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूँगा। आपको देखने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, इसलिए प्लीज़ इसे लाइक किए बिना मत जाना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है इसी तरह से काम करते रहने के लिए। कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन्हें भी आज कुछ नया सीखने में, एसेट और लाइबिलिटीज़ के बीच के अंतर के बारे में पता चल सके। फाइनली, इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। आपको पता है आपके सपोर्ट की मेरे चैनल को बहुत ज़रूरत है। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, इससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एसेट और लाइबिलिटीज़, ये दोनों ही फाइनेंशियल टर्म्स हैं। अब हम जानते हैं लाइबिलिटीज़ के बारे में, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच में अंतर क्या होता है। तो अब हम जानते हैं